नफरत तरबियत थी उसकी, हक के लिए जान कुर्बान विरासत थी उसकी। नाज़रीन, जब से अरशद शरीफ की शहादत की खबर सुनी है, यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हंसता मुस्कुराता चेहरा अब हम में नहीं रहा। अरशद शरीफ शहीद वारिस था, शहादत के दर्जे पर ही फायज हुआ। बहादुर इतना था कि सच का अलम छोड़ना गवारा ना किया, मौत को गले लगाना कबूल किया। नाज़रीन, आज के दौर में सहाफ़त आसान नहीं, फिर तहकीकाती सहाफ़त, माफिया की आंख में कांटे की तरह खटकते हैं ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। लेकिन आफरीन है अरशद शरीफ की बहादुरी पर, जुर्रत पर, जिसने इसी पुरखतर रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि इसे फिक्र थी तो अपने वतन से वफा निभाने की, जुस्तजू थी सच को सामने लाने की। आज कौम अरशद शरीफ की विफात पर सोगवार है। उन्होंने सच बोलने की आखिरी कीमत अपनी जान की सूरत में अदा की। कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह एक बार पहले भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से करवाया गया था। मुझे तो इतनी तकलीफ हुई कि मैंने सोचा कि उस बच्चे ने इतनी मेहनत ज़िंदगी में करके और माँ को क्या दुख दे के चला गया। वो मेरे ऊपर कोई 14 उन्होंने आपको पता पर्चे बना दिए दहशतगर्दी के। मुझे लगता था सबसे बड़ी पाकिस्तान की इस वक्त दहशतगर्द हूँ। ये संगीन जुर्म था, इसे इसी जुर्म की सज़ा मिली। अपने शहीद वालिद और शहीद भाई के लाशें वो अपने कंधों पर उठा चुका था। वो जानता था कि रास्ता बहुत खतरनाक है, वो घर का वाहिद कफील है, बूढ़ी माँ का सहारा है, लेकिन उसने किसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। लेकिन अफसोस सद अफसोस के राहबरों ने धरती के इस बहादुर सपूत पर ज़िंदगी तंग कर दी। जब से ही हुकूमत आई है, सहाफ़ियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। अरशद शरीफ को भी पहले मुकदमात में उलझा कर डराने की कोशिश की गई, फिर दबाव इतना बढ़ गया, इतना बढ़ा दिया गया कि दोस्तों के इसरार पर उसे वतन छोड़ना पड़ा। ये बात अब खुली है कि हुकूमत ने इसे वहां भी नहीं टिकने दिया। अच्छा, 11 साल पहले 2011 में अरशद शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ जब बनू में तैनात थे तो उनका इंतकाल हुआ और बनू से रावलपिंडी जाते हुए दहशतगर्दों ने अरशद शरीफ के भाई अशरफ शरीफ को भी निशाना बनाया और शहीद कर दिया। अरशद शरीफ एक जानदार सहाफ़ी थे, जानदार तज्ज़ियों की वजह से और मुल्क के हालात हाज़रा पर बेलाग तबसरों के बायस बहुत ज़्यादा मकबूल थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत हासिल की, वो कामयाब हुए। कहा जाता है कि अरशद शरीफ धमकियों से ना डरते हुए हमेशा खुलकर साथ दिया करते थे और अरशद शरीफ का नाम सहाफ़त की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा, यादगार रहेगा। सवालात तो हमारे दिमाग में बहुत हैं। कीनिया क्यों उनको जाना पड़ा, यूएई से क्यों उनको भागना पड़ा, पाकिस्तान से क्यों उनको छोड़कर जाना पड़ा, ये सारे सवालात हमारे दिमाग में। हमें पता है, एक एक बंदे को जानते हैं जिसने उनका जीना हराम किया हुआ था। एक एक बात मेरे भाई ने मुझे बताई थी, मेरे दोस्तों को बताई थी, हम सबको पता है। इसके ऊपर कोई भी सियासत ना करे, ये सीधा सीधा एक जुल्म है जो इस मुल्क में हुआ है। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अरशद शरीफ ने सच बोलने की आखिरी कीमत अपनी जान की सूरत में अदा की है। इमरान खान ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए लिखा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर सदमा हुआ। आज कौम अरशद शरीफ की विफात पर सोगवार है। उन्होंने सच बोलने की आखिरी कीमत अपनी जान की सूरत में अदा की है। जिस मुल्क में वो गया वहाँ पे उसके लिए जीना हराम कर दिया। कौन लोग थे जिन्होंने ये किया, सबको पता है। वहाँ से अगले मुल्क में चला गया। क्या ऐसे ही वहाँ चलते हुए आदमियों को सड़कों पे मार दिया जाता है हादसात में? क्या गोली सिर्फ अरशद शरीफ को ही लगनी थी? बहुत सारे सवालात हैं, हम पूछेंगे। वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ के लोग, वो भी कुछ ना कुछ हमें बताएंगे। ऐसे कत्ल छुपा तो नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के बयानात और शवाहिद की जांच के लिए अदालती तहकीकात का आगाज़ किया जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान ने अरशद शरीफ की मैयत की वापसी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की भी दरख्वास्त की है, जिस पर कीनिया के सदर ने वाक़या पर अफसोस का इजहार करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करवाई और ये भी कहा है कि वो जल्द तहकीकाती रिपोर्ट देंगे। अच्छा, साथ ही बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की मैयत की वापसी के अमल को तेज़ बनाने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। कल रात का इंसिडेंट था, उनकी पुलिस ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक्चुअली पहचाना नहीं, गलती से गलत लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है और गोली चली और उसमें मकामी जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 गोलियां उन्होंने चलाई हैं, एक टायर को भी लगी है और
मुख्तलिफ गाड़ी के एरिया से हिट हुई हैं और एक गोली जो है वो अरशद भाई के जो सर में लगी है वो काज ऑफ डेथ बताई जा रही है। हुकूमती दबाव पर इसे दुबई छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया और फिर कीनिया का सानिया हो गया। कीनिया पुलिस जो मर्जी कहे, लेकिन सच ये है कि दुनिया में कीनिया पुलिस की शोहरत किराए के कातिल की है, जो पैसे की खातिर किसी को भी गोली मारते देर नहीं लगाती। अरशद शरीफ साहब की बात करें, अरशद शरीफ साहब जो है वो प्रोग्राम करते हैं और कोई मंशात फरोश, कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई इश्तिहारी, कोई मफरूर जो है वो दरख्वास्त देता है पुलिस को, मंशात फरोश दरख्वास्त देता है पुलिस को कि अरशद शरीफ गद्दार है, अरशद शरीफ ने गद्दारी की है, और पुलिस ये नहीं देखती कि बात कहने वाला चोर है, डाकू है, मतलूब है पुलिस को, बल्कि पुलिस उसकी दरख्वास्त पर अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमा दर्ज कर लेती है। कौन अरशद शरीफ? वो अरशद शरीफ जिसके घर से 2 जनाजे उठे थे एक दिन। मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप जो हमारा इस्लामी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप बंदोबस्त करें, क्योंकि बॉडी को बॉक्स में शिफ्ट किया जाएगा और उससे पहले कुछ अद्वियात हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और वो बॉक्स फिर नहीं खोला जाता। तो मैंने उनसे कहा कि मुकम्मल जो इस्लामी आदाब हैं, जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक गुस्ल देने के बाद आप उन तमाम चीज़ों का हम में से तकरीबन हर शख्स ने ये सुना ही होगा कि सच कड़वा होता है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि यही कड़वा सच जानलेवा भी हो सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। हमारे कॉलीग बोल्ड न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और पाकिस्तान की सहाफ़त का सबसे बड़ा नाम अरशद शरीफ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनको सच बोलने की इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई कि उनसे बोलना तो दूर की बात, सांस लेने, जीने तक का हक छीन लिया गया। कल रात कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में बोल्ड न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार अरशद शरीफ को टारगेट करके शहीद कर दिया गया। इनकी शहादत हादसा थी या फिर इन्हें टारगेट करके निशाना बनाया गया? कातिल कौन है? कत्ल क्यों किया? ये राज खुलेंगे। सच बोलना आदत थी उसकी, सिपाही था, कलम ताकत थी उसकी। सच की खोज में वो रहता था, जो सच समझता वही कहता था। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि अरशद शरीफ कौन थे। अरशद शरीफ कराची में 1973 में पैदा हुए और सहाफ़ती करियर 1993 यानी 1993 में उन्होंने शुरू किया।